Let's do problem number 10 of exercise 13.3. Suppose a girl throws a die, she gets a 5 or 6. She tosses a coin 3 times. Okay, अगर 5 और 6 आएगा तो coin toss करना है और वो भी 3 times. Okay. She notes the reading, number of heads कितने हैं वो note down किया. If she gets 1, 2, 3 or 4, she tossed a coin once. सिर्फ एक ही बार coin को toss किया and again she notes down whether it is head or tail. If she obtained exactly one head, what is the probability that she threw 1, 2, 3 or 4 with the die? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले एक जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है, एग्जाम में आपको ये नहीं लिखना है, राइट? सो व्हेन शी throws a die, so it has two possibilities. Either it can be 5 or 6 or 1, 2, 3 or 4. Okay, according to this exercise we have two partitions of the event. Okay, now she tosses a coin 3 times. अगर 5 और 6 आ गया तो क्या करना है? coin को 3 times toss करना है, right? And if it is 1, 2, 3 or 4, then coin को only 1 time toss करना है, right? Okay, and then after, in both the cases what is required is number of heads. Okay, in both the cases what we need is number of heads. Okay, so let us say we have to define the event. So 5 और 6 वाली जो event है, so let us say that is E1. देखो इसमें पार्टीशन ऑफ सैम्पल स्पेस होना चाहिए, तभी हम E1 और E2 फाइंड आउट, E1 और E2 डिफाइन कर सकते हैं. तो ये 5 और 6 है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द इवेंट 1, 2, 3 और 4, राइट? तो ये हो गई E2 इवेंट, राइट? ओके, एंड देन आफ्टर एंड इवेंट फाइनली वी आर काउंटिंग नंबर ऑफ हेड्स, सो दिस विल रिप्रेजेंट इवेंट ए. तो दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. इट्स ओके इफ यू डोंट राइट इट इन योर एग्जाम. So let us say, let A is she obtained exactly one head. Exactly one head, sorry, ये event A है, exactly one head वाली event है, so just correct it. Okay, so A is she obtained exactly one head. E1 is equals to she gets 5 or 6 in the die, and E2 is the event she gets 1, 2, 3 or 4, right? So over here if I'll write, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, लास्ट सेंटेंस देखिए, she obtained exactly one head. What is the probability that she throw 1, 2, 3 or 5 with the die? तो आप इसको ऐसे रीड करो कि what is the probability that she throw 1, 2, 3 or 5 with the die? उसको 1, 2, 3 और 4 मिला, given that she the coin has head. Okay, तो ऐसा आप काउंट करके चलो, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे वही लिखा है, शी थ्रू 1, 2, 3 और 4 गिवन दैट शी ऑब्टेन एग्जैक्टली वन हेड. ठीक है, तो आप इस इवेंट को कैसे रखोगे? P ऑफ E2/A करके, राइट? ओके, सो अगेन यू अप्लाई द बेस थियरम ओवर हियर, राइट? बेस थियरम अप्लाई कर दिया. बेस थियरम के बाद आपको चाहिए वैल्यूज. तो P ऑफ E2, व्हाट इज P ऑफ E2? E2 इज शी गेट्स 1, 2, 3 और 5. तो डाइज है, उसमें 6 कॉम्बिनेशन, 6 पॉसिबिलिटीज है, आउट ऑफ देम 4 आर मेंशनड ओवर हियर. तो इसीलिए आप बोलोगे यहाँ पे 4/6. 4/6 को आप लिख सकते हो 2/3. P ऑफ E1 इज शी गेट्स 5 और 6, सो 2 आउट ऑफ 6 कॉम्बिनेशन होगा एंड देट विल बी 1/3. अभी ये देखना है आपको, P ऑफ A गिवन E2 का मतलब क्या होगा, राइट? So over here she gets exactly one head, okay, given that the throw was 1, 2, 3 or 4, right? तो देखो यहाँ पे टॉस एक ही बार हुआ है, एक ही बार टॉस हुआ है. अभी देखो, टॉसिंग अ कॉइन एंड थ्रोइंग अ डाई, दिस टू आर एक्चुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स. ओके, तो टॉसिंग अ कॉइन में एक बार अगर टॉस करते हो तो हेड आने के चांसेस है वो 1/2 ही रहेंगे, राइट? तो यहाँ पे आप लिखोगे 1/2. इट इज 1/2, राइट? सिमिलरली P ऑफ A गिवन E1 है, शी टॉस्ड अ कॉइन थ्राइस. थ्राइस 3
3 टाइम्स टॉस किया तो वी हैव 8 पॉसिबल आउटकम्स. आउट ऑफ 8 एग्जैक्टली 1 हेड वाले 3 ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है. एग्जैक्टली 1 हेड चाहिए हमें, राइट. सो ओवर हियर इट विल बी 3/8, राइट. तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट था इस वाले न्यूमेरिकल में, जो हमारे ध्यान में रहना चाहिए, राइट. ओके, नाउ इट इज़ ईजी. यू पुट दिस वैल्यू इन द बेस इक्वेशन. ओके, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी है. यू सिंप्लीफाई इट एंड यू विल गेट द आंसर 8/11. ओके.